गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कैसे मिलता है हमें, उसका सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम थ्री इम्पोर्टेंट सोर्सेस सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर्स जो होता है हमें जनरली साधारण से हमें कैसे मिलता है, थ्री इम्पोर्टेंट सोर्स से हमें मिलता है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल्स से, ये सबसे हमें फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। हमें फाइबर्स एनिमल या फिर प्लांट से मिलने को क्या बोला जाता है, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर्स बोला जाता है। द प्लांट फाइबर्स आर जूट, कॉटन, फ्लाक्स एंड हम्प। तो प्लांट से हमें जो फाइबर्स मिलता है वो कौन कौन सा है, जूट, कॉटन, फ्लाक्स एंड हम्प्स। ये सब एक नाम है। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क। और जो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है वो कौन कौन सा है, वूल एंड सिल्क। ये हमें एनिमल से मिलता है। और प्लांट से कौन सा मिलता है, जूट, कॉटन, फ्लाक्स एंड हम्प। The fiber obtained from artificial sources such as nylon, polyester and acrylic etc. are called man-made fiber. तो हम पढ़े थे ना पहले कि फाइबर्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम थ्री इम्पोर्टेंट सोर्सेस। तो थ्री इम्पोर्टेंट सोर्स से हमें मिलता है, प्लांट से, एनिमल से एंड आर्टिफिशियल, मतलब जो मनुष्य खुद बनाता है। जैसे कि देखो, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेस से मनुष्य खुद बनाता है। तो वो कौन कौन सा है, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये मनुष्य खुद बनाता है। आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड ये मनुष्यकृत है, इसलिए ये मैन मेड फाइबर्स इसको बोला जाता है। पहले पढ़ेंगे फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर हम प्लांट से कैसे पाते हैं पहले वो हम पढ़ेंगे। द नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम पहले भी पढ़ चुके थे कि नेचुरल फाइबर्स प्लांट से कौन कौन सा आता है, कॉटन, जूट, ये सब प्लांट से आता है। पहले पढ़ेंगे कॉटन। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन फाइबर्स कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट के सीड्स से, कॉटन प्लांट के सीड्स, उसके बीज से कॉटन आता है। तुम देखे होगे बच्चों, तो कॉटन प्लांट के सीड से कॉटन फाइबर्स आता है। कॉटन प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। कॉटन प्लांट्स कैसे जगह में वो हो पाते हैं, वार्म मतलब जहाँ पे थोड़ा गर्मी होता है, एंड ह्यूमिड तुम जानते होगे, एसएसटी में पढ़े होगे। ह्यूमिड मतलब जो ओडिया में जो हम गुलगुली बोलते हैं, वैसे जगह में वो अच्छे से बढ़ पाता है, वार्म एरिया में एंड ह्यूमिड एरिया में बढ़ पाता है। कौन सा प्लांट, कॉटन प्लांट। दे आर प्लांटेड इन प्लेंटी इन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये कॉटन जो प्लांट है कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा उगाया जाता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। The soil of this area is black, which is suitable for the growth of cotton plants. Cotton plants के लिए कौन सा soil जरूरी है, ब्लैक एरिया के जो ब्लैक कलर का एक soil होता है वो कॉटन प्लांट के लिए अच्छा होता है। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइबर्स का सोर्स के बारे में दिया गया है। देखो एक डायग्राम दिया गया है, सोर्स ऑफ फाइबर। सोर्स ऑफ फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस एंड मैन मेड सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्सेस में कौन कौन सा जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से हम क्या क्या पाते हैं, कौन कौन से हम फाइबर पाते हैं, कॉटन से, जूट से, हेम्प से एंड फ्लाक्स से। और एनिमल्स से हम कैसे पाते हैं, वूल, सिल्क, ये सब फाइबर्स पाते हैं। लेकिन मैन मेड सोर्सेस से हम क्या पाते हैं, सिंथेटिक, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब एक एक सिंथेटिक में जाएगा, मतलब मैन खुद बनाया है। ठीक है। तो द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स
are about the size of lemon and are known as cotton balls. तो कॉटन का जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो फ्रूट कैसे साइज का होता है? लेमन, एक लेमन के साइज का होता है। और उसको क्या बोला जाता है? उसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स बोला जाता है। When the cotton balls mature, they burst open. तो जब एक कॉटन बॉल्स, जो एक कॉटन का कॉटन प्लांट के सीड कॉटन बॉल्स बोला जाता है, तो कॉटन बॉल्स जब मेच्योर हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है, मतलब वो फट जाता है। इफ यू लुक ऑन ए कॉटन फील्ड एट दिस टाइम इट सीम्स लाइक एंटायरली कवर्ड विथ स्नो। जब ये फील्ड में, कॉटन फील्ड में, जब कॉटन फील्ड होता है ना, जो उगाया जाता है कॉटन, तो कॉटन फील्ड में अगर देखोगे तो हर कॉटन बॉल्स जो फट के बर्स्ट होके पूरा कैसा दिखाई देती है? स्नोफॉल, जो स्नो गिरा हुआ जैसे, बर्फ का गिरा हुआ जैसे वैसे दिखाई देता है, वाइट सा दिखाई देता है ना, तो इस स्नो गिरा हुआ जैसे दिखाई देता है। एट दिस टाइम कॉटन सीड्स आर हार्वेस्टेड। तो इस टाइम में कॉटन को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब लिया जाता है। द कॉटन सीड्स आर कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स। तो कॉटन सीड जो होता है वो के चारों ओर कॉटन का फाइबर्स लगा हुआ होता है। तुम देखो बच्चों, ये जो कॉटन है उसके बीच में भी एक सीड्स रहता है, तो कॉटन के सीड के चारों तरफ कॉटन फाइबर्स लगा हुआ है। These are called raw cotton fibers which can be further separating by combining. तो इसको लेके सारे कॉटन फाइबर्स को लेके, कॉटन के बीच को लेके इसको फिर से अलग अलग किया जाता है। कॉम्बाइनिंग प्रोसेस में सेपरेटेड किया जाता है किसको? कॉटन फाइबर को, और उसके बीच को, उसके अंदर जो छोटा सीड्स रहता है उसको। प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग The process of combining to separate the fibers from seed is called ginning. तो जिस प्रोसेस में कॉटन फाइबर्स को और उसके अंदर रहने वाले सीड को सेपरेटेड किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? गाइनिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गाइनिंग। गाइनिंग कैन बी डन मैनुअली एज वेल एज मशीन। ये एक मशीन में किया जाता है। देखो ये उस मशीन है, ये मशीन से उसको गाइनिंग किया जाता है। अभी पढ़ेंगे ज्यूट। ज्यूट इज अनदर इम्पोर्टेंट प्लांट फाइबर्स। इट्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द ज्यूट प्लांट्स। तो ज्यूट इज अनदर प्लांट फाइबर। ज्यूट भी एक फाइबर का प्लांट है। तो इट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द ज्यूट प्लांट्स। तो ये जो फाइबर्स है ये कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के, ज्यूट प्लांट्स के स्टेम, ज्यूट प्लांट के स्टेम से ये मिलता है ज्यूट फाइबर। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स सच एज सेल्यूलोज एंड लिग्निन। तो इसके स्टेम में क्या रहता है? सेल्यूलोज एंड लिग्निन रहता है। ज्यूट प्लांट्स आर कल्टीवेटेड एट ए लार्ज स्केल इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। तो कौन कौन से स्टेट में ज्यूट ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब में ज्यूट प्लांट ज़्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है। ज्यूट इज ए रेनी सीजन क्रॉप। ज्यूट कौन से सीजन में इसको क्रॉप किया जाता है? रेनी सीजन में। wet, humid and warm climate is most suitable for its growth. तो ज्यूट प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? वेट मतलब खिला हुआ, कैसा टेम्परेचर? वेट, खिला हुआ, ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट उसको वो ग्रोथ करने के लिए सुटेबल होता है। दिस प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट देयर फ्लावरिंग स्टेज ऑफ दैट सेल्यूलोज इज नॉट डैमेज। ये ज्यूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब निकाला जाता है? जब वहाँ पे फ्लावरिंग हुआ हो, जब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग
होता हुआ हो तो उस स्टेज में उसको लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि उस स्टेम में सेलुलोज रहेगा, वरना वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए जब उस जूट प्लांट में फ्लावरिंग करता हुआ उस टाइम ही उसको हार्वेस्ट के लिए लिया जाता है। स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड एंड ड्राइड इनटू बंडल्स। तो उसको एक बंडल करके उसको स्टेम को नीचे से कट किया जाता है और उसको बंडल करके लिया जाता है। These bundles are immersed completely in water for about 15 to 20 days। तो उस बंडल को लेके वाटर में कम्प्लीटली उसको भिगाया जाता है। कम्प्लीटली 15 से 20 दिन तक उसको भिगाया जाता है। उसना डेज 15 to 20 डेज उसको भिगाया जाता है, पानी के अंदर भिगाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ immersing stem in water is called retting। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वाटर में उसको उसके स्टेम को वाटर में भिगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? retting। In this process the stem becomes soft and fibers are separated by hand। तो ये जो रेटिंग करते हैं, जब पानी में इसको भिगाते हैं 15 to 20 डेज, तो इससे क्या होगा? इससे उसका जो स्टेम होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। स्टेम जो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें जो फाइबर्स लगा होगा वो हैंड में भी निकाला जा सकता है, बहुत इजी हो जाएगा उसके फाइबर निकालने के लिए। देन separated fibers are cleaned and dried for 4 to 5 days। उसको फिर से उस जो सेपरेट किया गया है उस फाइबर्स को निकाला जाता है उस स्टेम से, तो फिर से उसको 4 to 5 डेज उसको फिर से सुखाया जाता है। सनलाइट में उसको ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है। नाउ दिस फाइबर्स आर टेकन टू कन्वर्ट देम इनटू yarn फ्रॉम व्हिच ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स लाइक बैग्स, सैक्स एंड मैट्स एक्सेट्रा आर मेड। तो उसको सुखाने के बाद फिर से उस फाइबर से yarn निकाला जाता है और उससे बहुत सारे मटेरियल्स बनाया जाता है, जैसे कि बैग्स। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये सब मटेरियल्स, बैग्स, ये जो रस्सी होता है, मैट्स होता है और ये सैक्स होता है, ये सब बनाया जाता है।